नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन बैकुंठाधिपति भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का विधान है। बैकुंठ चतुर्दशी सनातन धर्म में सबसे पुण्य पर्वों में से एक है। जैसे कि नाम से राष्ट्र है, इस दिन व्रत और पूजा करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद सीधे बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। यह विशेष तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है, जिसे हरिहर मिलन भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी के पावन दिवस पर स्वयं माता लक्ष्मी जी स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित होती हैं। इस दिव्य क्षण में समस्त ब्रह्मांड में शुभता और पवित्रता का संचार होता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके घर स्वयं लक्ष्मी जी पधारती हैं और वैभव, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन दोनों ही भगवान को उनकी पसंदीदा वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और मिलन का उत्सव दिवाली के समान भक्तिमय तरीके से मनाया जाता है। जो लोग पूरे मास में कार्तिक स्नान का अवसर ना पा सके हों, वे एकादशी से पूर्णिमा के मध्य स्नान करके चतुर्दशी भी मनाते हैं। उपवास रखने के बाद रात में नदी के तट पर या मंदिर में 14 दीपक जलाने का विधान है। वैकुंठवासी विधि से ही श्रीहरि का स्नान कराकर उन्हें तत्वानुकूल पूजन अर्चन, भोग अर्पण और कथा का श्रवण करने के बाद प्रसाद भक्तों में वितरित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। विशेषतः कहा जाता है कि जो भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह भवबंधन से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। अब आगे हम आपको बैकुंठ चतुर्दशी की वह दिव्य और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें स्वयं माता लक्ष्मी स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर उतरी और आज के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी के मिलन का अद्भुत प्रसंग घटित हुआ। आप सभी श्रद्धा और प्रेम भाव से इस कथा का वृतांत सुनिएगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार देवर्षि नारद पृथ्वीवासियों के दुख और पीड़ा को देखकर अत्यंत दुखी हुए और उनके कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। नारद को देखकर भगवान ने आदरपूर्वक उनसे पूछा, हे देवर्षि, आप आज यहाँ कैसे आए हैं? तब नारद जी बोले, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आप अपने इस भक्त की मनोस्थिति जानते हैं। पृथ्वी पर प्राणी विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेता है और नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं। कृपया उन्हें इन कष्टों से मुक्त करने और मोक्ष प्रदान करने का कोई सरल उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने तब देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, आपने पृथ्वी के प्राणियों के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो कोई भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मेरा व्रत करेगा और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आगे भगवान श्री हरि विष्णु बोले, नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चन करेंगे, उसके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुल जाएंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वार पालजय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुले रखने के आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, एक दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इसके अलावा जो कोई भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मरता है, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन मरने वाले को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की अगली पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु से वाराणसी आए थे। ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान श्री हरि की मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन किया था। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रोच्चारण के साथ एक एक करके एक कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 पुष्प चढ़ा चुके थे तो भगवान
विष्णु चौंक गए, क्योंकि हजारवां पुष्प स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से छिपा लिया था। तब भगवान विष्णु परेशान हो गए थे। जैसे शिवलिंग पर 1000 पुष्प कैसे चढ़ाएं? अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया गया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे एक कमल लेने जाते हैं तो उनका आसन भंग हो जाएगा। इसी उधेड़-बुन में विचार करते हुए उन्हें यही समझ में आया कि मेरे नेत्र कमल के समान हैं। इनमें से एक आँख को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूँ तो ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी या बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं आपको तीनों लोगों का राज्य देता हूँ और अब इसके पालक आप होंगे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, आज मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो। शिव जी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, महादेव, आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश दे दिया है, लेकिन मैं दानों को कैसे मारूंगा? शिव जी ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ। इसे ग्रहण करें और इसके द्वारा आप दैत्यों का संहार करें। आपने मुझे कमलों से पूजा है, इसलिए मैं आपको और भी वर प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु को वर देकर शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तभी से मनुष्य जीवन से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। अब आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी को मोक्ष प्रदान करने वाली एक कथा। एक नगर में राजा अपनी 2 बेटियों तथा पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों तथा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो? तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने भी डरते डरते कहा कि स्वामी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। पर यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, अच्छे वस्त्र और आभूषण भी देता हूँ, परंतु अपनी छोटी बेटी कहती है कि वो अपनी किस्मत का खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ, 2 लड़के ऐसे ढूंढ के लेके आओ जो बड़ी बेटी के लिए राज दरबार के राजा का पुत्र ढूंढो और छोटी बेटी के लिए गरीब लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बोलता है वह दरबार के सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मजबूत हो जाते हैं। तब सभी मंत्रियों को राजा के बात पर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वह पलटकर राजा से पूछे कि महाराज, आप अपने दोनों बेटियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुछ दिन के बाद में राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियां जब ससुराल जाने लगीं तो राजा ने बड़ी बेटी को बहुत सारा दान दहेज, बहुत सारे आभूषण, स्वर्ण, चांदी, हीरे मोती आदि देकर विदा किया और रेशमी वस्त्र भी पहनाकर विदा किया। जबकि छोटी बेटी को बोरी के टाट के कपड़े सिलवाकर उसे पहनाकर भेजा और कुछ नहीं दिया। बड़ी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब वह बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी भगत करने वाला नहीं है। एक झोपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान और वहाँ 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि को छोटी बेटी चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि यह 5 चूल्हे यहाँ क्यों हैं? तब बड़े जेठ ने कहा कि यह हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं। राजा की छोटी बेटी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं? जेठ बोला, थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, इसलिए हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। जेठ ने कहा, बहू, तुम तो बहुत पैसे वाले राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारा ब्याह करवा दिया।
तब बहू बोली कि जेठ जी, आपकी कोई बात नहीं है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिल गया। इसके बाद पांचों भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई की, घर को गोबर से लीप कर आंगन को लीपा। इसके बाद बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब पांचों भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा तो 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो 4 छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए? तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सभी नदी पर जाकर नहा धो लें, इसके बाद आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। यह सुनकर छोटे चारों भाइयों को बड़ा ही क्रोध आया, लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है सबको वैसा ही करना चाहिए। आज से पहले कभी भी पांचों भाई नहाए नहीं थे। चारों भाइयों ने नहाने से मना कर दिया, लेकिन बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सबको वैसा ही करना चाहिए। सभी तालाब पर नहाने के लिए चले गए और आते समय ठाकुर जी के मंदिर से पूजा पाठ करके आए, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा नहीं करी थी, इसलिए वह चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे और घर वापस आ गए। तत्पश्चात पांचों भाइयों ने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं खाया था। भोजन करने के बाद में भाई झोपड़ी से बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठे तो वापस से वहाँ पांचों भाई झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। जब उसके जेठ ने कहा कि बहू हमें कमाना नहीं आता है, तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से 4 छोटे भाइयों ने बहू की बात पर क्रोध जताया, लेकिन बड़े भाई ने फिर से वही बात कही कि जैसा बहू कहती है वैसा करेंगे। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। 4 छोटे भाइयों ने कोई न कोई काम मिल गया। किसी को बोरियां उठाने का काम मिला तो किसी को कुली का काम मिला, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। जब वह निराश होकर के घर वापस आ रहा था तभी उसका पैर गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद जेठ ने कहा, बहू मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा, आपका पैर गोबर में पड़ गया तो बाहर पोंछ दीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उस सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी थी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि बहू मुझे कोई काम नहीं मिला है। तब बहू ने कहा, कोई बात नहीं जेठी जी, रोज की तरह उस दिन वापस से सभी भाई तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए तो मंदिर में दर्शन करते हुए आए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। सब ने गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खाया। उसके बाद सो गए। दूसरे दिन वापस वह कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी 4 छोटे भाइयों को कोई ना कोई काम मिल गया, लेकिन वापस बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ बहुत दुखी और उदास हो गया। वह सोचने लगा कि नई बहू को मैं आज क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप मिला। देखने पर सांप को उठा लिया और आते ही उसने बहू से कहा, बहू मुझे यह रास्ते में मरा हुआ सांप मिला, इसका मैं क्या करूं? तो बहू बोली कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। इस तरह से उसके दिन मज़े से निकलने लगे और उसके घर में अन्न धन की अब कोई कमी नहीं रह रही थी, क्योंकि उसके सारे जेठ कमाते थे और वह आराम से घर खर्च चलाती रहती थी। एक दिन उस नगर के महारानी का बेशकीमती हार चील लेकर उड़ गई। सारे राज्य दरबारी पहरेदार और चौकीदार उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार। जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर उड़ रही थी तो उसने वहां मरा हुआ सर्प देखा, तो चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सिर्फ वो सांप लेकर के उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का बेशकीमती हार मिलेगा वह लाकर राजमहल के राज दरबार में जमा करवा दे और मुंह मांगा इनाम ले जाए। शाम को सभी भाई मेहनत मजदूरी करके वापस झोपड़ी में आए तो बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। बड़े जेठ ने चमकती हुई चीज़ को उतार कर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर नई बहू को दे दिया। तब नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर रानी को दे दीजिए। फिर जेठ ने वैसा ही किया। जेठ ने जाकर वहाँ हार राजा को दे दिया। राजा हार को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला,
कि भाई इसके बदले में तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा जी मुझे मांगना नहीं आता है, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछ कर बताऊँगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना फिर बताना। जेठ घर आया। घर आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि जेठ जी आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी मैं चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन में किसी के यहाँ भी दीपक न जले और राजमहल में भी अंधेरा रहे। तब जेठ वापस राजमहल में गया। राजमहल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, बस आप बैकुंठ चतुर्दश ही अर्थात बैकुंठ चौदस के दिन नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दें कि कोई भी नगरवासी दीपक न जलाए, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक न चले। बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहेगा। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने कहा तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई दीपक नहीं जलेगा और राजमहल में भी दीपक नहीं जलेगा। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया। पूरी नगरी में बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दीपक न जलाए और दूसरे दिन बैकुंठ चौदस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जला। लेकिन पांचों भाइयों की झोपड़ी में नई बहू ने चारों तरफ दीपक जलाए। उसने कहीं पर भी अंधेरा नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी के पग बनाए और एक थाल तैयार करके वहां बैठ गई। जब बैकुंठ चौदस की रात्रि को स्वर्ग लोक से माता लक्ष्मी मृत्यु लोक में नीचे उतरी तो माता लक्ष्मी को उस नगर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। केवल एक झोपड़ी जगमगा रही थी। माता लक्ष्मी उस झोपड़ी पर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद के खाने की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने पूछा आप कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा मैं इस घर की बहू हूँ। तब भी नई बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बात माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। तब नई बहू ने कहा कि आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा मैं इस घर की बहू और 7 पीढ़ी तक इसी घर में रहूंगी। ऐसा सुनते ही नई बहू ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी के अंदर पांव रखा तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए चौकी दी। माता लक्ष्मी ने कहा मैं तो पैसे वाले अमीर सेठ के घर भी नहीं बैठती। लेकिन नई बहू ने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़कर चौकी पर बिठा दिया। चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी के साक्षात दर्शन दिए। तब नई बहू माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। कुछ देर बाद नई बहू ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। फिर क्या था, लक्ष्मी माता की कृपा से उनका घर धनधान्य से भर गया। सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उनका घर महल में बदल चुका था। सभी भाइयों को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे नगर के सेठ कहलाने लगे और उनके भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। सब तरफ कारोबार फैल गया, हर जगह चर्चाएं होने लगी। वे पांचों भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उनका घर धनधान्य से भर गया। लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा हुई कि उन पांचों भाइयों के पास नौकर चाकर हाथी घोड़े सब हो गए। बड़ी बहन के घर में सब कुछ ठप हो गया, कारोबार में घाटा लग गया। उनके यहाँ एक समय की रोटी के लाले पड़ गए और अपना सब कुछ बेचना पड़ा। बड़ी बहू ने सास व ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तुम तो कुलक्षणी हो, तुम्हारे आते ही सब बर्बाद हो गया, और उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू अर्थात राजा की बड़ी बेटी रोती हुई अपने पिता के घर आई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा ने देखी तो बहुत दुखी हुआ और राजा ने अपनी बड़ी बेटी से सारा हाल पूछा। बड़ी बेटी ने रोते हुए सारा हाल कह दिया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना देखभाल कर घर वर ढूंढा था, इसलिए इसकी ऐसी हालत, तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी, पता नहीं वह जिंदा भी होगी या नहीं। अपनी छोटी बेटी के गांव में उसका हाल चाल पता करने के लिए राजा निकल पड़े। जब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया तो केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गाँव में पहुँच गया। गाँव में पहुँचते ही राजा ने जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। करते करते सुबह से दोपहर हो गई। तभी जिस गली में राजा
ने आवाज़ लगाई। उसी गली में उसकी छोटी बेटी का हवेली नुमा मकान था। बेटी ने अपने पिता की आवाज़ पहचान ली। उसने ऊपर झरोखे से झाँक कर देखा तो राजा को देखकर पहचान गई। यह तो सच में हमारे पिताजी हैं। जब उसने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उसकी केसर कस्तूरी को मुँह मांगे दाम में खरीद लो और उसे आदर से बुलाकर अंदर ले आओ, तब उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो, उन सब ने वैसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन के लिए आसन लगाकर बिठा दिया। नए नए पकवान उनके खाने को परोसे गए। बीच में छोटी छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे आभूषण पहनकर, लंबा घूंघट निकाल कर उनको परोसने लगी। राजा ने मन में सोचा कि उनके यहाँ बहुत सारी नौकरानियाँ हैं। उनके पिता हंसते हुए बोले कि बेटी, क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है, मैं तो यहाँ की सेठानी हूँ। राजा ने कहा, अच्छा तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वही बोरी के टाट वाले कपड़े पहन रखे हैं। जिसे देख करके बोली कि पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह भी मैं ही थी, और अब मैं जो आपके पास बोरी के टाट वाले कपड़े पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपने भाग्य का खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और यहाँ अपनी किस्मत है कि आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी, आज के बाद कोई किसी को यह ना कहे कि वह दूसरे की किस्मत का खाते हैं। यह सुनते ही पिताजी का सर नीचा हो गया और उन्होंने कहा कि बेटी, तुम जीती, मैं हार गया। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा, पिताजी, आप हमसे हमेशा बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य सिर्फ अपनी किस्मत का खाते हैं, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता है। तो दोस्तों, ये थी बैकुंठ चतुर्दशी की अगली कथा तीसरी। अब आप सुनेंगे चौथी कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धनेश्वर। वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन वह बहुत पापी था। उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे। संयोगवश एक बार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन धनेश्वर गोदावरी नदी में स्नान करने गया। वहाँ अनेक भक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। भक्तों की इस भीड़ और धार्मिक वातावरण में धनेश्वर भी उनके साथ पूजा करने लगा। भक्तों की संगति में रहकर उसे पुण्य प्राप्त हुआ। तो अगर आप भी बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो आपको भी हर तरह का पुण्य प्राप्त होगा। आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पांचवी कथा, जो महाभारत युद्ध की है। महाभारत युद्ध के बाद जब गंगापुत्र भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का, प्राण त्यागने का निश्चय किया था। कार्तिक मास में ही भगवान कृष्ण सहित सभी पांडव राजधर्म की शिक्षा लेने भीष्म के पास गए। भीष्म ने उन्हें राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति, मोक्ष आदि विविध विषयों की शिक्षा दी। उन्होंने शिक्षा सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और भीष्म से कहा, आपने अपने अनुभव और ज्ञान से सभी को मार्गदर्शन प्रशस्त किया है। यह असंभव है कि आप जैसा पुण्यात्मा और ज्ञानी व्यक्ति इस धरती पर दोबारा जन्म लेगा। मैं आपकी स्मृति में कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक के 5 दिनों को भीष्म पंचक नाम से दे रहा हूँ। जो भी भीष्म पंचक का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, इस संसार में सभी दुखों का भोग करेगा और मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करेगा। आज इस तरह से मैंने आपको बैकुंठ चतुर्दशी की सभी प्राचीन और धार्मिक कथाएं सुनाई। अगर आप भीष्म पंचक की पूरी कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, आप ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी, कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें। नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो में।